ओके, क्या क्वेश्चन है ये? इन्होंने बोला है, ये तो बोलते ही रहते हैं, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला है इसमें? टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, दो गाड़ियां हैं जो रेस्ट से शुरुआत कर रही हैं, एक कार ए, कार बी है। ठीक है, तो पहले ये सिचुएशन हम लोग समझ के लेते हैं। कार ए का सिचुएशन और कार बी का सिचुएशन। ठीक है, ओके। तो दोनों रेस्ट से शुरुआत कर रही हैं। दोनों रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी, राइट? इनिशियल वेलोसिटी फॉर बोथ ऑफ देम कितनी होगी? जीरो होगी। ओके, तो कार बी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी इन केस ऑफ दिस कार ए? तो इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी यू इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं, और वो कार ए के लिए तो वैसे भी क्या है, जीरो ही है। कार बी का भी सेम हाल है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है, राइट? अब बात करते हैं, कार ए अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार ए के लिए? फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार ए के लिए? तो वो है 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। ओके, तो यही चीज यहां पर भी ले लेते हैं, लेकिन उसका शायद वेलोसिटी अलग है। कार बी का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो 5 नहीं है उसका, 3 है। ओके, हाउ मच इज द टाइम? यहाँ पे टाइम कितना है? कार बी के लिए जो टाइम लगा वो था 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए वो 3 का वेलोसिटी पकड़ा था उन्होंने, तो 10 सेकंड के लिए। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे टाइम पता नहीं, कार ए में कितना टाइम लग रहा है? कार ए में 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो 5 सेकंड। ठीक, अब चाहिए क्या अपने को? चाहिए क्या? प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन दोनों गाड़ियों के लिए। तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं, हिंट दिया है कुछ। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट ऑफ प्लॉट टू। तो क्यों, लेकिन इन्होंने हिंट दिया है गाइस कि एक्सेलरेशन आप निकालो और फिर उससे सॉल्व करो। 5 वेलोसिटीज निकालो दोनों गाड़ियों के लिए, इसके 5 और इसके 5, और फिर आप सॉल्व करो। जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये हिंट भले ही दिया है लेकिन बहुत ही बकवास हिंट है ये। डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू द बोथ द मेथड्स। मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ, और ये जिनका जो हिंट वाला जो वो हिंट दे रहे हैं तो वो भी यूज कर लेते हैं। उनका हिंट वैसे कुछ काम का नहीं है, लेकिन विल यूज इट। ठीक है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। कौन सा ग्राफ निकालना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अपन एक्स एक्सिस पे किसको डालेंगे? एक्स एक्सिस पे अपन टाइम को डालेंगे सेकंड में, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को डालेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक, ओके। आपको कितना इनिशियल बताना है? जीरो। मैक्स टू मैक्स आपको कहां तक जाना है? 5 तक। सही है, मैक्स टू मैक्स कितना जाना है? 5 तक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस का पहले फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपका टाइम कितना है? 5 सेकंड्स। टू मैक्स कितना जाना है आपको? 10 सेकंड्स तक जाना है, राइट? मतलब 10 सेकंड के लिए जाना है, मतलब टोटल कितना जाना है? टोटल भी लेते हो तो 10 + 5 15 हो रहा है, लेकिन आपको टोटल लेना ही नहीं ना, ये गाड़ी 10 सेकंड के लिए जा रही है, राइट? तो ठीक है, 10 सेकंड का अपन डेटा निकाल लेते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आपका टाइम जो है वो 10 तक है, मतलब यहां तक आपको 10 तक बिठाना है। तो ठीक है, काम करते हैं, लेट अस यूज 1 1 सेकंड, है ना? हर एक पे 1 1 लेते हैं। ये 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, ये 5 ले लेंगे। कहाँ तक जाना है अपने को? 6 7 8 9 और 10। बराबर है 10 तक। 10 तक जाना था, 10 तक गया अपन। अभी गाड़ी ए की बात करते हैं। ठीक है, गाड़ी ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो ठीक है, जीरो से शुरुआत करें, लेकिन 5 तक जाना है। वेलोसिटी का नंबर ही नहीं रखा अपन ने, चलो वो भी रख लेते हैं। मैक्स टू मैक्स कितना जाना है आपको? इसका तो 3 ही है। कार ए का मैक्स टू मैक्स 5 तक जाना है आपको, तो ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 5 नंबर तक तो मिनिमम होने चाहिए। 5 से काफी ग्राफ छोटा लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं 1 1 पे नहीं रखता हूँ, 0.5 पे रखता हूँ, चलेगा? आई विल कीप इट एट 0.5। 0.5 से बढ़ाता हूँ, मतलब कैसा वो बढ़िया लगेगा, फिर बड़ा ग्राफ लगेगा। 1.5 2 2.5
और 3.5, वो तो 0.5 से भी बहुत छोटा हो रहा है, ऊपर तक तो गया नहीं वो, लेकिन ठीक है, वी विल यूज दिस, ठीक है, इसी के साथ हम लोग काम कर लेंगे अपने काम। ठीक है, ओके, तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका पहले गाड़ी का बात करते हैं। पहला गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, तो ठीक है, तो 0 मतलब यहाँ पर है। फाइनल कितना है? 5 पे। फाइनल कितना है? 5 पे, तो फाइनल है 5 पे भाई। अच्छा, 5 तो बताया नहीं अपन ने, 1 मिनट। 3, 3.5, 4, 4.5, अरे ग्राफ तो बन गया बड़ा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या लगा 3.5 तक जाना है, पता नहीं मुझे 3.5 तक क्यों लगा। ठीक है, तो 3, 3.5, 4, 4.55। ठीक है, अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 5 तक जाना है, कहाँ से? 0 से, फॉर कार ए। ठीक है, और कितने सेकंड्स के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आपको कितना वेलोसिटी तक जाना है? कितने वेलोसिटी तक जाना है? 5 तक जाना है, यहाँ तक ना। दिस इज द वेलोसिटी, 5 तक जाना है उसको। ठीक है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0,0, और इससे कितना कोऑर्डिनेट आएगा आपका? 5,5, बराबर है। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका? फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी दिस, बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गाड़ी की? 0 ही तो है। और फाइनल कितनी है? 5 है। फाइनल कितनी है? 5 है। लेकिन कितने समय के लिए? 5 सेकंड के लिए, है ना। तो यहां से एक लाइन निकालेगा अपन, ये। तो दिस इज द लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये। ओके, एक बार चेक कर लो, बराबर है क्या? 5 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। 5 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट बराबर है फिर। अब यहां पर अपन इस लाइन को क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। इस लाइन को क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। ओके, क्या तो इसमें से लाइन, हाँ, जाएगी अभी। लेट अस ड्रॉ द लाइन। सही है, चलो ठीक है। नाउ वी हैव, ओके, लाइन तो बन गया भाई। ओके, तो ये कौन सी कार है बाय द वे? दिस इज कार ए, ये कार ए के लिए। ओके, अभी कार बी की बात करते हैं। अभी जो कार बी है, ये जो कार बी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल कितना है? 3, लेकिन 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए फाइनल कितना है? 3 है। 10 सेकंड के लिए फाइनल कितना है? 3 है, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। और 10 सेकंड के लिए मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सही है ना, यहां से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन वो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट विल डू इज, 10 के लिए कितना लेना है? 10 के लिए 3 लेना है। 10 के लिए 3 लेना, राइट। ओके, और 0,0 से शुरुआत हो रही है, ये समझ में आ गया आपको? 0,0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरुआत हो रही है, और 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो रही है 3। 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? वेलोसिटी हो रही है 3, तो ये, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट। अब इसको अपन ज्वाइन करेंगे बस। इसको क्या करेंगे अपन? खाली ज्वाइन करेंगे। तो भाई ज्वाइन कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा पेशेंस रखो, ये स्केल नोटबुक के ऊपर नहीं है, नहीं तो अभी तक तो लाइन निकाल लिया होता मैं। ओके, हो गया, हो गया। अरे, क्या करना। आ, यार 1 डिग्री कम हो रहा है तो ज्यादा ही हो रहा है, 30। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक बैठ जाएगा। हाँ, बैठ गया, बैठ गया। ठीक है, इसमें से लाइन खींच लेते हैं अपन। ओके, सो ये कौन सी गाड़ी हो गई? ये कौन सी गाड़ी हो गई? ये कार बी हो गई आपकी। दिस इज योर कार बी। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ वी हैव। हो गया। सो अभी इसके अगर आपको प्रोजेक्शंस निकालने हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये आपकी क्या है? गाड़ी है। नाउ लेट अस हैव द प्रोजेक्शंस इफ यू वांट। ठीक है,
प्रोजेक्शंस इसके निकाल लेते हैं। ओके, तो इसका ये कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट निकाले ना अपन, उसके प्रोजेक्शंस ले रहे हैं। ओके, प्रोजेक्शंस आर नॉट कंपलसरी, इट्स अप टू यू, मैं फिर भी निकाल रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो गया आपका पहला प्रोजेक्शन। ये दूसरा प्रोजेक्शन गाड़ी ए के लिए। प्रोजेक्शंस के मार्क्स नहीं रहते, ठीक है, तो मैं क्यों निकाल रहा हूँ फिर? तो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ सो दैट आपको पता चले ना कौन सी लाइन का क्या है, किधर से निकाला है, फॉर दैट। नहीं तो यहाँ पे तो कोई खेल ही समझ में नहीं आ रहा है ना। ये हो गया आपका ग्राफ, और यहाँ पर एक हो गया, दैट्स इट, हो गया अभी। ओके, सो अभी ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, क्या चाहिए इनको? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, चलो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो पहले फॉर्मूला समझ के ले लो, आपका फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होगा ना। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्या फिर? इज देयर अ मल्टीप्लीकेशन? यस। तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए दो क्वांटिटीज में, अगर आपको दो क्वांटिटीज में मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो ग्राफ का क्या निकालना पड़ता है? एरिया निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की दो चीजें निकलती हैं, स्लोप नहीं तो एरिया। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो एरिया निकालना पड़ता है, और अगर आपको स्लोप चाहिए, सॉरी, अगर आपको ये चाहिए डिवीजन चाहिए तो फिर स्लोप निकालना पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए डेफिनेटली क्या निकालना पड़ता है? एरिया। आप कौन सा एरिया निकालना है आपको? तो इस लाइन के नीचे का एरिया आपको निकालना है कार ए के लिए, ठीक है। तो मतलब ये लाइन के नीचे का, तो ये कौन सी फिगर लग रही है? रेक्टेंगल लग रही है, तो सॉरी, ट्राइंगल लग रही है ना। ये वाला कौन सा फिगर है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे अपन वहां पे, और इस फिगर के लिए भी हम लोग कौन सा निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक। ओके, सो मैं पहले आपको ए का बता देता हूं, ए का, फिर अपन बात करेंगे बी का। ओके, सो लेट मी टेक इट थोड़ा सा नीचे, मैं इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूं क्योंकि अपने को दो कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। हाँ, अभी आपको पहले मैं वो कार ए का बता देता हूं। तो कार ए के लिए दिस इज द एरिया वी वांट, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये कार ए का है। तो कार ए के लिए, कार ए के लिए कौन सा फिगर है वो? इट्स अ ट्राइंगल, राइट, ये ट्राइंगल वाला है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाले, तो ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए आपको? बेस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। तो बेस का वैल्यू कितना है? बेस का वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए हाउ मच इज दिस वैल्यू? 5 है ना, ये टोटल 5 तक है, तो बेस तो आपका 5 है। हाइट कितना है? बेस आपका कितना है? 5। हाइट कितना है? हाइट इज एच। अगर तो हाइट कितना है? हाइट इज 10। अगर तो हाइट कितना है? 5, तो 5। अगर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पे? एरिया इस फिगर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर तो लेट अस पुट द वैल्यू 1/2, बेस का वैल्यू कितना है? 5, हाइट का वैल्यू कितना है? 5। 5 5 का कितना होता है? 25। 25/2 कितना होता है? 12.5, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो एरिया कितना मिल गया आपको? एरिया कितना मिल गया? 12.5। क्या यही कार ए का डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, सो वी विल राइट इन दैट वे, डिस्प्लेसमेंट किसका? फॉर कार ए, डिस्प्लेसमेंट फॉर कार ए इज इक्वल्स टू 12.5 मीटर्स, है ना। हम मीटर्स में काम कर रहे थे, तो ये आपके कार ए का डिस्टेंस हो गया, 12.5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अब कार बी की बात करते हैं, ठीक है।
कार ए के लिए हो गया, समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, सॉल्व कर लिया। अभी सेम तरीके से विल गो फॉर बी ऑल्सो, कार बी का देख लेता है। अब कार बी के लिए आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सही है, ओके। तो इसमें कार बी के लिए आपको चाहिए, कार बी के लिए व्हाट इज द बेस, कार बी के लिए बेस क्या है, आपको एरिया निकालना है ना इस ट्रायंगल का। ओके, तो व्हाट इज द बेस, ये वाला टोटल बेस कितना है, तो वो तो है आपका 10 का ना, तो बेस कितना है 10 का। और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, हाइट क्या, हाइट मतलब ये वाला पार्ट। ओके, तो दिस इज द हाइट, कितना है वो 3, तो 3। ओके, सो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है। नाउ 1/2 कितना बेस है 10 का है, और हाइट कितने की है, हाइट है 3 की। ओके, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा 5 इंटू 3 कितना होता है 15। ओके, तो 15 एरिया आ रहा है। तो इज दैट द डिस्प्लेसमेंट, यस, ये कार बी का डिस्प्लेसमेंट है। कार बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फॉर कार बी कितना आया तुम्हारा 15, 15 क्या 15 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो कार इसके लिए कितना आया, कार ए का डिस्टेंस कितना आया 12.5, और कार बी का कितना आया 15 आया, सही है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो वो 5 वेलोसिटीज निकालने की जरूरत पड़ी है अपने को, नहीं पड़ी, राइट। मतलब ये जो बोल रहे थे ना, हिंट निकाल के कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बोथ द केसेस, फिर एक्सेलरेशन निकाल के 5 वेलोसिटीज निकालो, फिर आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो ये तो बहुत ही बकवास है, राइट। लेकिन मतलब वो हिंट उनका बहुत ही बकवास है। लेकिन एक काम करता है, हिंट से भी करके देखते हैं क्या, हो सकता है आपके स्कूल में कंपलसरी करे, नहीं तो आप वो 5 वेलोसिटीज निकाल के करो। ओके, तो लेट मी टेल यू द सेकंड। देखो ये परफेक्ट आंसर है, मतलब ये जरूरत ही नहीं है वो हिंट की, हिंट तो आपके ऊपर है ना, आपको यूज करना है कि नहीं करना है, राइट। लेकिन आपको अगर कंपलसरी, मतलब ये जो आंसर निकाला है वो परफेक्ट है, जो भी निकाला है अपने अभी ये, लेकिन डायरेक्ट वैल्यूज निकाल के। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन के साथ करना है, 5 वेलोसिटीज बताना है, जैसे इन्होंने मतलब बोला है कि नहीं आप 5 वेलोसिटीज निकालो फिर सॉल्व करो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके लिए काम करेंगे, कार ए और कार बी का जो डेटा है ना कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्ट आपको चाहिए तो हो गया कॉपी। नाउ लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर कार ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, v माइनस यू बाई टी रहता है, राइट। v का वैल्यू कितना है 5, आपके u का वैल्यू कितना है 0, और t का वैल्यू कितना है 5। आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, सही है ना। ओके, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है फॉर द फर्स्ट कार इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब वैसा ही एक्सेलरेशन, एक काम करते हैं यार, एक मिनट रुको, वो अच्छा ही नहीं लग रहा वो टाइप करके, रुको एक मिनट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी, हाँ भी ये बढ़िया लग रहा है। a इज इक्वल्स टू वी का वैल्यू क्या है 5, u का वैल्यू क्या है 0, t का वैल्यू क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा 5/5। ओके, तो दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ओके, अभी इधर का एक्सेलरेशन देखते हैं। इधर के एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला सेम होगा, v माइनस यू बाई टी। ओके, तो v का वैल्यू 3 है, u का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 10 है। तो व्हाट इज द आंसर 3/10, 3/10 कितना होता है 0.3। ओके, हो गया फिर, यस। मतलब यहां पर आपको वैल्यू कितने से बढ़ानी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने से बढ़ानी है 1 से बढ़ानी है, और यहां पर वेलोसिटी कितने से बढ़ानी है 0.3 से बढ़ानी है, ठीक है। 0.3 से मतलब नंबर आपका क्या करना है बढ़ाना है, लेकिन आपका नंबर ठीक होना चाहिए, राइट, मतलब कैलकुलेशन। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। ओके, आपको 5 वेलोसिटीज निकालने हैं, सही है ना। ओके, तो पहले
पहले केस का वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। बाय द वे वेलोसिटी का एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ के ले लो आप। अगर द फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, कोई भी वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं बशर्ते आपके पास उसके पहले की वेलोसिटी अगर हो तो। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट v1 फर्स्ट, है ना। v1 कैलकुलेट कर लेते हैं, पहली वेलोसिटी। ओके, तो पहला तो जीरो ही रहने वाला है, राइट। जीरो 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 से शुरुआत होगी। चलो ठीक है, v1 निकाल लेते हैं 1 सेकंड पे, है ना, 1 सेकंड पे। ओके, तो वो हम लोग पहले नंबर लिख लेंगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आपका जो v1 की वैल्यू होगी दैट विल बी u प्लस ए टी, बराबर है। ओके, u का वैल्यू कितना है आपके, u का वैल्यू तो जीरो है, राइट। स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है, 1। और टाइम कितना है, टाइम 1 ही सेकंड हुआ है ना, तो 1। तो दैट विल बी 0 + 1 × 1 = 1। तो क्या आंसर है, 1 आंसर है, यस। v1 का आंसर तो 1 है। अब ये हो गया 1 सेकंड के लिए। अभी किसके लिए निकालना है आपको, 2 सेकंड्स के लिए। ओके, 2 सेकंड्स के लिए अगर आपको चाहिए, सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में क्या हो गया, तो v2 निकाल रहे हैं हम लोग, u प्लस ए टी पकड़ेंगे। अभी इनिशियल वेलोसिटी किसकी पकड़ेंगे, एक के बाद दो आया था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी जीरो नहीं पकड़ सकते हम लोग, रेस्ट की बात नहीं कर सकते। आपको यही वेलोसिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी 1, क्योंकि नई वेलोसिटी है वो। तो दैट विल बी 1 प्लस एक्सेलरेशन आपका 1 है, टाइम आपका 1 सेकंड है, तो ये कितना आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। वेट, ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं तीन तीन की, है ना, थर्ड सेकंड। तो थर्ड सेकंड की बात कर लेते हैं। थर्ड सेकंड के लिए वी विल कैलकुलेट v3। ओके, v3 का वैल्यू कितना होगा, सेम आपका u प्लस ए टी। लेकिन u का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, u का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, u का वैल्यू ये लेना पड़ेगा ना, कॉपी करना पड़ेगा 2। तो 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना लेना है आपको, 1 का। और टाइम, टाइम भी 1 सेकंड ही हुआ है ना अभी तक, तो दैट विल बी 2 + 1 1 = 1, 3 आता है। ओके, उसके बाद 4 सेकंड्स के लिए देखते हैं। 4 सेकंड का सिचुएशन है v4 u प्लस ए टी। u कितना आएगा, अभी इसके पहले का वेलोसिटी कितना था, 3 का था, तो ये 3 आ जाएगा। तो दिस इज 3 प्लस एक्सेलरेशन इज 1, टाइम इज 1, तो दैट विल बी 3 + 1 × 1 = 1, 4 आता है। अब बचा है 5 सेकंड्स के लिए। 5 सेकंड्स की अगर आप बात कर रहे हो तो दैट इज v5 इज u प्लस ए टी। u का वैल्यू कितना है आपके, 4 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका 1 है, और टाइम आपका 1 है। तो ये आ जाता है 4 + 1 × 1 = 1, तो 4 + 1 = 5। ठीक है, तो आपके 5 वेलोसिटीज हो गए जो आपको चाहिए थे, बन गए एक बार के। ओके, कैन वी मेक टेबल फॉर इट, एक छोटा सा टेबल बना लें। मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो कार ए के लिए मैं बना रहा हूँ टेबल बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो कार ए का जो ये है, क्या बोल सकता है, टाइम है, वो इस साइड पे लिखता हूँ मैं, टाइम लिखता हूँ, और वेलोसिटी लिखता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और टाइम सेकंड्स में है। ओके, तो पहला टाइम कितना है आपका वैसे, इट इज 0 सेकेंड, है ना, 0 सेकेंड्स। फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5। तो 0 सेकेंड पे कितना आंसर है, 0 सेकेंड पे तो जीरो ही रहेगा, राइट। 0 पे 0 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट सेकंड पे कितना आ रहा है आंसर, फर्स्ट सेकंड पे फर्स्ट आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 4 पे 4 आ रहा है, 5 पे 5 आ रहा है। तो ठीक है, खाली नंबर कॉपी करने हैं मतलब, राइट। 1 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड्स पे 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया कार ए के लिए। अब बात करते हैं कार बी के लिए। नाउ दिस वाज एंटायरली फॉर होम, कार ए। एक काम करते हैं, यहाँ का पूरा ये गायब ही कर देते हैं, कार ए का निकाला है अपन ने। लेट अस गो फॉर कार बी। अभी कार बी का जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले किसके लिए लेंगे अपन, दैट विल बी टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड के लिए। चलो शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा,
फॉर्मूला विल बी v1 इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 ही थी, एक्सेलरेशन इसका अलग है राइट, 0.3 है, और टाइम आपका 1, तो आंसर कितना आएगा 0.3। पहला वेलोसिटी कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है, सही है। ओके, अब उसके बाद t इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो 2 इज इक्वल टू 2 अगर आप बात कर रहे हो v2 का, v2 विल बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 0.3। ये वेलोसिटी आएगी ना अभी यहाँ पे, नहीं मतलब इसके पहले की वेलोसिटी, इसके पहले की वेलोसिटी तो 0.33, तो आपने वो लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना है आपका 0.3 का है, और टाइम कितना है 1 सेकंड का, खाली एक ही सेकंड पार हुआ ना, 1 to 2 तक कितना होता है, एक ही सेकंड होता है, तो एक, सो 0.3 प्लस, ये समझ में आया ना तुमको, टाइम मतलब वो नहीं लेना है जो डायरेक्ट आपका टाइम, मतलब क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, 2 - 1, तो वो कितना होता है 1, तो इसलिए अपन 1 ले रहे हैं अपन। सो दिस इज 0.3 प्लस 0.3 कितना होता है 0.6 होता है, ये भी 2 का हो गया। अभी हम लोग वैसे ही 3 का लिख लेते हैं। 3 का क्या आएगा, v3 विल बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो दिस विल बी 0.3 प्लस एक्सेलरेशन इज 0.3 इंटू, ये 0.3 है क्या, 0.6 है राइट, ये वाली वैल्यू इनिशियल अभी यहाँ पे आएगी ना, तो 0.3 इंटू 1 कितना आएगा ये आंसर, 0.6 प्लस 0.3। ओके, तो वो कितना होगा 0.9। ओके, तो ये हो गया आपका v3 का आंसर हो गया है। ठीक है, तो v3 का आंसर कितना हो रहा है 0.9। अभी 4 की वैल्यू बात कर लेते हैं, तो दैट विल बी, टाइम कितना है आपका 4। ओके, तो दैट विल बी v4 इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u का वैल्यू कितना है 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 0.3, तो टाइम का वैल्यू कितना होगा भाई, टाइम इज 1 ओनली, तो दैट विल बी 0 प्लस 0.3 एंड द आंसर इज 0.3। 0.3 आएगा क्या, नहीं, कि आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया है ना, इनिशियल वेलोसिटी इसको लेना पड़ता है आपको नेक्स्ट सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो ये 0 वाले नहीं होंगे, क्या आंसर होंगे उसके 0.9 के होंगे। ओके, तो 0.9 प्लस 0.3 कितना होगा 1.2। ओके, v4 आ गया। अभी लास्ट वाला बचा है, दैट इज t5। t5 का वैल्यू कितना आएगा v5 ना। ओके, तो v5 विल बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी, आपका इनिशियल वेलोसिटी इसके पहले का 1.2 था, एक्सेलरेशन आपका 0.3 ही लेना है, टाइम 1 सेकंड ही लेना। ओके, तो व्हाट इज द आंसर 1.2 प्लस 0.3 इंटू 1 कितना होता है, 0.3 इंटू 1 0.3 होता है, तो 1.5। ओके, तो कार बी का भी सेम तरीके से हम लोग डेटा लिखेंगे, जैसे कार ए का लिखा था वैसे ही कार बी का लिखेंगे। कार बी के लिए दो चीजें हम लोग लिखेंगे, पहला क्या रहेगा, टाइम रहेगा जो कि सेकंड्स में होगा, और दूसरा वेलोसिटी लेंगे जो कि मीटर पर सेकंड में। ओके, नाउ लेट अस राइट डाउन द नंबर। ओके, तो 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ओके, तो इसका कितना है बाय द वे, 0 पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। 1 पे कितना है, 1 पे कितना है 0.3 ना। ओके, फिर बाद में 0.6, फिर बाद में 0.9, फिर बाद में 1.2, फिर बाद में 1.5, खाली कॉपी करना है आपको, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। ठीक। ओके, तो ये है। अभी दोनों के वेलोसिटीज मिल गए, अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना है, सही है ना, आपने को क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक, सो लेट अस कॉपी दिस ग्राफ। ये ग्राफ तो लगनी है अपने को। ठीक है, अभी ये कार ए का और कार बी का डेटा भी लगेगा अपने को। ओके, तो ये कार ए का डेटा है और ये कार बी का डेटा है।
कार बी का डेटा है ना ये? हाँ चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वन? पहला इज 0,0 फिर 1,1। ओके, तो एक काम करते हैं, इस लाइन को गायब कर देते हैं अभी, अपने को नहीं चाहिए, प्रोजेक्शंस भी गायब कर देते हैं। चलो अभी कोऑर्डिनेट पहला फाइंड आउट कर लो। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ओके, तो 0,0 तो हाईलाइट कर लिया। दूसरा, दूसरा है यहाँ पे आपका 0,0 है, राइट? ओके, दिस इज 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1। चलो ठीक है, तो 1,1 लेते हैं। 1,1 कहाँ आता है भाई? 1,1 ये रहा 1। ओके, दूसरा, तीसरा, तीसरा है 2,2। इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 0,0, ये 1,1, ये 2,2, ये 3,3, ये 4,4, 5,5। दिस वन 0,0, 1,3, 2,6, 3,0.9, 4,1.2, 5,1.5। ठीक। Okay, so let us write down these coordinates। 0,0 हो गया, 1,1 का हो गया, 2,2, 2,2 कहाँ आता है? ये रहा 2,2। उसके बाद 3,3, 3,3, ये 4,4, 4,4 ये रहा, और लास्ट वाला 5,5, 5,5 मतलब ये। तो चलो ये पूरे कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए। अब ये लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, क्या अभी इसमें से लाइन जाएगी? हो हाँ जाएगी। चलो एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, तो क्या ये कार ए का है? हाँ, ये कार ए का है सपोज। दिस इज कार ए ग्राफ। और कार बी का? कार बी का अच्छा, वो तो कोऑर्डिनेट निकाले नहीं अपन ने अभी तक। ठीक है, पहला क्या है? 0,0, 1,0.3। चलो लेट अस डू दैट। पहले 0,0 है, उसके बाद क्या है? 1,3। 1,3 यहाँ पे कुछ आएगा। अरे यार, ये ना अपन ने एक काम कर लेते हैं। लेट अस प्लॉट दीज नंबर्स। कौन से? ये वाले जो नंबर्स है, 0.3, 0.6, 9, 1.2, 1.5, तो वो उसी लाइन पे आने वाले, राइट? आपने को पता है कौन से आपके जो बी का था, बी का। तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस प्लॉट दिस लाइन फर्स्ट। ये वाला और ये वाला प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो 0,0 एक प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। 0,0 इज ऑलरेडी प्लॉटेड, तो उसको करने की जरूरत नहीं। लास्ट वाला क्या है? 5,1.5। 5,1.5 ये वाला, यहाँ पे इसको पहले अपन हाईलाइट कर लेते हैं। 5,1.5 सही है ना? ये तो 5,1.5 करेक्ट। अभी ये लाइन अभी खींच सकते हैं क्या हम लोग? 0,0 और उसमें से? एक्चुअली यू कैन, है ना? एक्चुअली यू कैन। ओके, अभी डाल सकते हैं इसमें से लाइन एक। हाँ, लेट अस डू दैट। ओके, तो क्या ये आपका ग्राफ बी है? हाँ, ये आपका ग्राफ बी है कार बी के लिए। लेकिन मैक्सिमम कितना था अपन ने जितना लिया था? 10 सेकेंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी 3 की थी, राइट? ओके, तो चेक कर लेते हैं ग्राफ बराबर है कि नहीं। 10 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी 3 की थी। हाँ बराबर है, ये ग्राफ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत की बात, राइट? ना, ये जो बीच में के कोऑर्डिनेट्स है ना, आप इसके लाइन पे खाली ड्रॉ कर लो।
ये जो बीच में वाले कोऑर्डिनेट्स है 1.3 2.6, ठीक है। तो अपन ने कैसा किए, ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया और वो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट लिया, कौन सा 5,1.5, फिर उस लाइन पे बिठा देंगे बाकी के। अभी दूसरा है 1.0,3, राइट, 1.0.3 मतलब ये आएगा, ओके। उसके बाद आएगा 2.0.6, 2.0.6, खाली ज्वाइन करना है बस, वहां पे खाली एक पॉइंट लेना है आपको, है ना, आपको जानने की जरूरत ही नहीं है वो तो सेकंड। उसके बाद 3.9, 3.9 मतलब यहाँ पर आएगा, ओके। उसके बाद आएगा 4 1.2, तो 4 1 हो गया फिर, ओके। 1 पाई का 1.5 वो तो ऑलरेडी डन है, ठीक है, हो गया। फिर ये आपका ग्राफ है, इसमें से आप फिर वो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया वही रहेगा, आंसर वो चेंज नहीं होगा, आपको तो पता है कि वो 10 तक लेके जाना है। मैंने यहाँ के 5 निकाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये 10 तक निकालने हैं 2 के हिसाब से, मतलब 2 3 और ऐसा करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्या बोल सकते हैं, एक शॉर्ट तरीका अगर मैं आपको बताना, अगर मैं बताऊं तो वो भी है मेरे पास। लेट मी टेल यू वन मोर शॉर्टकट वे। ये तीसरा वे है जो आप कर सकते हैं, मतलब हिंट को यूज करते हुए। ये आपका कार ए का डेटा है, राइट, ओके। कार ए का डेटा कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे इसका ना गेम बताता हूँ। आप टाइम को सेकंड्स में ले लो और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लो, ठीक। अब ये डेटा देखो, कार ए के लिए कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है ना, ओके। तो स्टार्टिंग में तो सब 0 0 रहेगा, 0 सेकंड पे 0, ओके। आपका कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, राइट। तो एक एक से बढ़ा दो, फिर आप एक एक से बढ़ा दो, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, और आपका टाइम भी वैसे ही बढ़ रहा है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। आपको बस एक से बढ़ाना था, तो 0 to 1 1, 1 to 2 1, 1 3 2 to 3 1, एक एक से बढ़ाना है बस। ये हो गया कार ए के लिए। कार ए के लिए दिस इज द गेम, ठीक है। कार ए के लिए ये गेम हो गया। अब बात करते हैं कार बी के लिए। कार बी का जो गेम है ना वो थोड़ा सा अलग है। कार बी का कैलकुलेशन किधर है, हाँ ये रहा, दिस इज द कैलकुलेशन फॉर कार बी, ठीक, ओके। कार बी इधर डाल दो, ओके। कार बी का कितने से बढ़ रहा है देखो, 0.3 से बढ़ रहा है, करेक्ट, 0.3 से बढ़ रहा है ना। और आपको जाना किधर है, 10 सेकंड तक जाना है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें का हर एक वैल्यू बताऊंगा, लेकिन आपको बस कुछ वैल्यूज को मेंशन करना है, ठीक है, ओके। इस स्केल की जरूरत नहीं है अपने को। अब यहाँ पे देखो, टाइम लिख रहा हूं मैं जो कि सेकंड्स में होगा, और वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है ना, आपका टाइम तो एक एक सेकंड से बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड तक। ये 10 तक क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि अपना टाइम 10 तक है ना, इसलिए। और हर सेकंड में कितने से बढ़ रहा है, 0.3 से। तो स्टार्टिंग में कितना होगा, स्टार्टिंग में कितना होगा, स्टार्टिंग में तो उतना ही रहेगा, कितना, 0। उसके बाद कितने से बढ़ाना है आपको, 0.3 से। नेक्स्ट वाला नंबर कितने से बढ़ाना है, 0.3 से बढ़ाना है। तो 0 प्लस 0.3 कितना होगा, 0.3, 0.3 प्लस 0.3 कितना होगा, 0.6, 0.6 प्लस 0.3 0.9। तो 0.3 का 3 का क्या करना है आपको, डिफरेंस देना है बस। हर एक इसमें कितने का लेना है, 0.3 का डिफरेंस। तो 0.3 ये आ जाएगा 1.2, ये 1.5, ये 1.8, ये 2.1, 2.4, 2.7 और 3 आ जाएगा, बराबर है। फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको 5 ही पॉइंट्स की जरूरत है, राइट, जैसे उन्होंने हिंट में बोला था। तो आप एक काम करो, खाली ये फिगर्स ले लो आप, ये जो इवन नंबर्स के हैं ना, इवन सेकंड्स के, हाँ वो ले लो आप, ठीक है। 5 फिगर्स इसमें से ले लो आप, एंड देन यू कैन यूज इट। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फिगर लेनी है आपको। ये ले लो, ये ये 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला, 5 ले लो, सफिशिएंट है, राइट। इसके भी 5 भी 5 है, इसके भी 5 भी ले लो आप। इजी मेथड है फिर ये, एज कंपेयर टू द कैलकुलेशन, मतलब एक एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि बस आप डेटा को बस ऐड कर लो, है ना, ये टेबल लिख लो, फिर 5 वैल्यूज और फिर आंसर निकालो। लेकिन मुझे लगता है ना, देखो गाइस, एग्जाम में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है, क्या, आप डायरेक्टली ये वाला ग्राफ निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी,
और उसमें से डायरेक्ट आंसर्स निकालो, देखो कितने दो स्टेप्स में आंसर निकलता है वो। अब मैंने तो भी तुमको अलग अलग करके बताया, तुम तो एक ही इसमें कर सकते हो, एक ही ग्राफ में आप इसके लिए पहले आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो पहले ट्रायंगल के लिए, फिर दूसरे ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस हाइट लगा दो, आपका आंसर निकल जाता है। वो हिंट की जरूरत ही नहीं है, बकवास हिंट है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने दोनों मेथड बताया।